मैं तारा नागर, वरिष्ठ अध्यापिका हिंदी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुमेरपुर, 10वीं की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति, जैसा कि अपन को शब्द से ही पता चल जाता है, लक्षणा यानी लक्षण, लक्षण से बना लक्षणा यानी जिसमें कोई लक्षण है, विशेषता है। जिस शब्द में कोई विशेषता है, जिसका कोई दूसरा अर्थ निकलता है, वो लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। यानी शब्द में कौन सी शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति। यानी कोई भी शब्द है, उसका जो दूसरा अर्थ निकल रहा है, तो उसमें लक्षणा शब्द शक्ति होगी। जैसे मैंने वाक्य लिखा, पुलिस देख चोर चौकन्ना हो गया। पुलिस देख चोर चौकन्ना हो गया। तो इस वाक्य में चोर द्वारा चौकन्ना होने का अर्थ है सजग हो जाना। चोर द्वारा चौकन्ना होने का अर्थ क्या होता है? सजग हो जाना, सावधान हो जाना, या अपने बचाव का उपाय सोचना। यानी पुलिस को देखकर चोर चौकन्ना हो गया, सजग हो गया, यानी खुद का बचाव वो ढूंढ रहा है कि जैसे पुलिस आ गई तो मेरे को कैसे अपना बचाव करना है। तो यहाँ पे चौकन्ना शब्द का अर्थ दूसरा है। ठीक है, चौकन्ना, वैसे चौकन्ना शब्द का, जबकि चौकन्ना का अर्थ है चौ यानी चार। चौ का अर्थ क्या होता है? चार। कन्ना यानी कान, अर्थात चार कान वाला। अतः दो की जगह चार कान का तात्पर्य है कि कानों का अधिकाधिक उपयोग करना। इसमें चौकन्ना शब्द का अर्थ है कानों का अधिकाधिक उपयोग करना। ठीक है, तो चौकन्ना का शाब्दिक अर्थ है चार कानों वाला, चार कानों वाला, ये शाब्दिक अर्थ है। और इसका जो लाक्षणिक अर्थ है अपने कानों का, दो की जगह चार कानों का उपयोग करना, यानी ज़्यादा सावधान रहना, ध्यान देना। क्योंकि चोर आ गया, पुलिस को देख के वो चोर चौकन्ना हो गया। चोर चोरी कर रहा था और पुलिस को देख रहा था, वो चौकन्ना हो गया, यानी सावधान हो गया। अब उसको पता चल गया कि मेरे को क्या करना है, मेरा बचाव मुझे कैसे करना है, तो वो सावधान हो गया। ठीक है, तो इसमें चौकन्ना का दूसरा अर्थ निकला। वैसे चौकन्ना का अर्थ होता है चार कानों वाला। ठीक है, चार कानों वाला, मगर यहाँ पर अर्थ क्या निकल रहा है कि पुलिस को देख के चोर सावधान हो गया, यानी दूसरा अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लाक्षणिक जो लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है, अतः यह अर्थ लक्षण पर आधारित हुआ है। यह अर्थ है वो लक्षण पर आधारित हुआ है। इसमें प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति है। ये जो अर्थ जो निकला है ना, वो लक्षण पर आधारित है, इसलिए ये प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति है। कौन सी है? प्रयोजनवती, यानी इसके पीछे कोई न कोई प्रयोजन है। ठीक है, दूसरा वाक्य जैसे मैंने लिखा, राजेश का पुत्र तो ऊँट हो गया है। राजेश का पुत्र तो ऊँट हो गया है। अब राजेश का पुत्र तो मतलब मनुष्य है, अब वो ऊँट कैसे हो सकता है? इसका मतलब है ऊँट यानी लंबा। ऊँट का यहाँ पे क्या अर्थ निकल रहा है कि लंबा। यानी कभी भी कोई भी बच्चा जैसे लंबा हो जाता है तो अपने घरों में लोग ऐसे ही कहते हैं कि ये तो ऊँट का ऊँट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊँट का अर्थ, वैसे ऊँट का अर्थ क्या होता है? ऊँट का अर्थ ऊँट ही होता है, एक जानवर, मगर यहाँ पर ऊँट का अर्थ क्या है? लंबा हो जाना। ठीक है, ऊँट का अर्थ है अधिक लंबा होना। यह अर्थ रूढ़ि के आधार पर लिया गया है। यह अर्थ रूढ़ि के आधार पर, क्योंकि ये जो परंपरा है, परंपरावादी शब्द हैं। यानी कई शब्द ऐसे होते हैं कि अपन उनके लिए परंपरा में जो जैसे बोला जाता है वैसे ही अपन बोलते हैं, तथा ये रूढ़ा लक्षणा कहलाता है। इसलिए ये जो शब्द हैं वो रूढ़ा लक्षणा कहलाता है। वैसे ऊँट का अर्थ ऊँट ही होता है, ऊँट एक जानवर है, मगर इस वाक्य में ऊँट का जो अर्थ है वो रूढ़ि के आधार पर लिया गया है। राजेश का पुत्र तो ऊँट हो गया है। ठीक है, जैसे है ना, कोई भी बच्चा लंबा हो जाता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? तो ऊँट का ऊँट हो गया। ऐसे नहीं कहता कि ये बहुत लंबा हो गया है, उसको बोलते हैं कि ऊँट का ऊँट हो गया। तो इसका अर्थ है यहाँ पे कोई दूसरा अर्थ निकल, ऊँट का अर्थ यहाँ पे वाक्य में दूसरा निकल रहा है। इसलिए यहाँ पे
रूढ़ि के आधार पर लिया गया है, अतः ये रूढ़ा लक्षणा कहलाता है। अब जैसे वाक्य लिखा, लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं। लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं। अब लाला लाजपत राय तो इंसान है, अब वो पंजाब के शेर कैसे हो सकते हैं? शेर, तो यहाँ पे शेर का मतलब क्या है? बहादुर व्यक्ति। ठीक है, शेर का मतलब यहाँ पे शेर आपको नहीं समझना, वाक्य में यहाँ पे शेर का अर्थ है बहादुर। ठीक है, तो जिसमें जैसे शेर का अर्थ, जैसे वह शेर हैं, अगर ये वाक्य आता तो उसमें अभिधा शब्द शक्ति होती, और इसमें लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं, यानी शेर का कोई दूसरा अर्थ निकल रहा है, बहादुर निकल रहा है, इसलिए ये लक्षणा शब्द शक्ति हैं। और लक्षणा कौन सी? रूढ़ा लक्षणा। कौन सी है? रूढ़ा लक्षणा, और वो है प्रयोजनवती। ध्यान रखना, नरेश तो गधा है, नरेश तो गधा है। अब इसमें नरेश इंसान है मगर वो गधा है, गधा का अर्थ यहाँ पे मूर्ख है। वह हवा से बातें कर रहा है, वह हवा से बातें कर रहा है। ठीक है, अब हवा से बातें कैसे कर सकता है? मगर यहाँ पे हवा से बातें करना मुहावरा है, दूसरा अर्थ निकलना है, यानी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी फेंक रहा है। सैनिकों ने कमर कस ली। अब सैनिकों ने कमर कैसे कस ली? कोई बांधी थोड़ी है। अब यहाँ पे सैनिकों ने कमर कस ली का मतलब है वो युद्ध के लिए तैयार हो गए। तो उक्त वाक्यों में शेर, गधा, हवा, कमर कसना आदि लाक्षणिक शब्द हैं, जिनके लाक्षणिक अर्थ ही ग्रहण किए जाएंगे। इनके शब्द जो अर्थ है ना, वो सारे लाक्षणिक अर्थ वाले हैं, इसलिए इनके जो अर्थ हैं वो लाक्षणिक ही ग्रहण किए जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में, यानी वाक्य में जो शब्द जिनका कोई दूसरा अर्थ निकलता है तो वो लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। अब लक्षणा शब्द शक्ति एक तो है प्रयोजनवती और दूसरी है लक्षण रूढ़ा लक्षणा। ठीक है, तो अब आपको समझना है कि मैं गृह कार्य दे रही हूँ, लक्षणा शब्द शक्ति वाले 10 वाक्य लिखो। लक्षणा शब्द शक्ति वाले 10 वाक्य लिखने हैं तो तुम आराम से लिख सकते हो। और अगर आपको कोई समझ में नहीं आता है तो मेरे को प्रश्न पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।